तो लास्ट क्लास हम लोग देखे कि अगर कोई चीज को u0 वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, है ना, ये ऊपर जाके नीचे आता है, तो ये पूरा का पूरा मोशन में अगर u0 वेलोसिटी में फेंकते हैं तो ये टोटल टाइम कितना लेता है। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इट वाज 2u0 बाय g। अच्छा, व्हाट वाज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, कितना ऊपर तक जाता है ये, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, क्या था फॉर्मूला h, इट वाज u0 स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, फिर पूछे थे कि व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, लास्ट 1 सेकेंड ऑफ मोशन, 1 सेकेंड ऑफ मोशन। क्या किसी को फॉर्मूला याद है? The distance moved the first second of the motion. But how much the value? Value कितना है? Distance moved during the last second of motion is equal to फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, याद है कितना था? u0 माइनस g बाई 2 ने लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन में जो डिस्टेंस गया था वो u0 माइनस g बाई 2 था। ऐसे करके 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिए थे और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे आपको करने के लिए। होमवर्क क्वेश्चन ऐसे था, काफी लोग किए हैं, इसका आंसर करके लाए हैं और चैनल में भी आंसर दिया था। क्वेश्चन में कि कोई एक बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। पूछा है हाउ मच टाइम द बॉल रिमेन्स अबोव द रूफ, ये रूफ है, रूफ से ऊपर कितने समय के लिए रहता है। बॉल हम जमीन से फेंके, रूफ से ये ऊपर कितनी समय के लिए रहेगा, कितनी समय के लिए रूफ से ऊपर रहेगा। अच्छा, अगर हमें किसी तरह से यहाँ का वेलोसिटी पता चल जाएगा तो सोचो, तो मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी v है, v पता चल जाएगा तो यहाँ से जाके यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगेगा, 2v बाई g है कि नहीं। बस v पता लग जाएगा तो काम चल जाएगा। चलिए, इस पॉइंट को हम कहते हैं a और इस पॉइंट को कहते हैं b। नाउ सॉल्यूशन में देखेंगे a टू b मोशन, ये a टू b मोशन में अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि जब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ, दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव? अपवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, है कि नहीं। तो विल से इट इज पॉजिटिव 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन को क्या लेंगे? वो तो हरदम नीचे की तरफ होता है, सो माइनस जी। और कहाँ जाना है उसको? 20 मीटर ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ 20 मीटर, तो लिखेंगे प्लस 20। क्या हम भी नहीं निकाल सकते? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप लोग मुंह खोल के बोलोगे तो क्या यू विल बी इन्वॉल्व, एंड वंस यू आर इन्वॉल्व योर अटेंशन विल बी मेंटेन्ड, और फिर क्या होगा, आपको चीजें याद रहेगा। फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर रहेगा क्योंकि v निकालना है। u स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर। 2a की जगह क्या लिखे? माइनस g। s की जगह ऊपर की तरफ गया है 20 मीटर, सो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस माइनस g का वैल्यू 10 ले लो तो इट इज 400। कितना आया ये? 225, मतलब v कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। v स्क्वायर हो गया 225, तो v कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीज समझ में आया? Yes sir. Yes। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने की टाइम कितना लगेगा? टाइम टू मूव फ्रॉम B टू C। लेकिन वो तो नहीं पूछा था B टू C, और क्या पूछा था? पूछा था फॉर हाउ मच टाइम द बॉल रिमेन्स अबोव द रूफ, छत से ऊपर कितने समय के लिए रहेगा? B से C तक रहेगा।
कोई चीज को v वेलोसिटी में फेंकें, b से गिरेगा c पे, कितना समय लगेगा? वो फॉर्मूला क्या है? 2v/g। मुंह खोल के जो लोग नहीं बोलते हैं वो लोग अगले क्लास कुछ नहीं बोल पाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे। और ऐसे कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद देखोगे they have converted, transformed themselves into a recognized गधा। खुद को गधा मानेंगे। आपको कोई गधा बनाता नहीं है, आप खुद ही बन जाते हो। 2v/g कितना हो गया भाई? 2 into 15/10 कितना हुआ? 3 सेकेंड। कितने लोगों का हुआ था? तो उठाओ तो देखो, वाह इतने सारे लोग बनाए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आज हम लोग ढेर सारे वेराइटी है ये टॉपिक में, तो इतने सारे वेराइटी के क्वेश्चन है कि क्या कहें। चलिए और छोटा सा एक दो आर्टिकल है देख लेते हैं इसी में, फिर हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। दूसरा है कि मैं एक दूसरा केस लेता हूं, केस 2। A ball was dropped from a height h। कोई एक हाइट h से कोई बॉल को ड्रॉप करवाया गया। ड्रॉप करवाया गया का मतलब होता है कि बॉल फॉल्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। कोई चीज को ड्रॉप करेंगे और थ्रो करेंगे, है ना? ड्रॉप करने का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। थ्रो करने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है? ठीक। A ball is dropped from a height h। dropped from a height का मतलब हुआ नहीं? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0। जो कोई बोलता है गाड़ी में मेरे को थोड़ा ड्रॉप कर दोगे, तो क्या करते हो? लेके जाते हो, उसके घर के सामने रुकते हो, उसको छोड़ते हो कि गाड़ी से वो कूद के निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? थ्रो कर देना। अब किसी को ड्रॉप करना है मतलब ये कि धीरे से इनिशियल वेलोसिटी में छोड़ना है। ये पेन को ड्रॉप करना है, बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे क्योंकि आगे आगे मैं इसे न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। अगर मैं पेन को ऐसे छोड़ दिया, ऐसे आई ड्रॉप द पेन, अगर ऐसे फेंक दिया तो पेन इज थ्रोन। सो ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। ये है केस। आप ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा? पक्का वो नीचे गिरने लगेगा। जैसे नीचे गिरने लगेगा उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ने लगेगा और एक्सीलरेशन भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे नीचे गिरेगा उसका एक्सीलरेशन ग्रेजुअली बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? अरे भाई, जब ये चीज गिर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ये गिर रहा है ऐसे। जब ये नीचे था यहाँ पे, सॉरी, जब ये यहाँ पर था इसके ऊपर क्या फोर्स था? mg। जब वो यहाँ पे होगा क्या फोर्स होगा? mg। तो क्या कह रहे हो? फोर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब गिर रहा है ये फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। इज इट नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? यस, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। चलिए, तो पहला चीज समझ में आया, इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along straight line। और इसका एक्सीलरेशन क्या है? g in the downward direction। ठीक है, एक्सीलरेशन इज g in the downward direction। समझने की कोशिश करना। अच्छा, चलिए मैं निकालना चाहता हूं टाइम ऑफ मोशन। टाइम ऑफ मोशन कितना समय लगेगा इसको यहां से यहां तक आने के लिए? हम बताए थे इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो पहले कहां से कहां तक का मोशन हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना है। एंड पॉइंट्स ए से बी तक आने के लिए कितना समय चाहिए? तो ठीक है, ए टू बी मोशन में हम देखेंगे, टाइम ऑफ मोशन को टी कहते हैं। ए टू बी मोशन में क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाउ मच इट इज? इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या एक्सीलरेशन मालूम है? वो तो g था, वो भी डाउनवर्ड, सो इट इज -g। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है? दिया है कि रूफ का हाइट h है। ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h
मतलब ये टोटल हाइट कितना है? टोटल हाइट है h। तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा? सर h। नो। फिर से बोलिए, सोच के बोलिए, कौन बोलेगा? कोई चीज यहां से यहां पर गिरा विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। देखो यहां से नीचे गिरा है, यहां से यहां तक हुआ है डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? माइनस एच, क्योंकि वेक्टर है भाई, वो डाउनवर्ड है। हमारे पास u है, हमारे पास a है, हमारे पास s है। चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए टाइम। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है टाइम निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर बिकम्स द फॉर्मूला। s का वैल्यू डालो माइनस एच, u तो 0 था, a का वैल्यू है माइनस जी, और टाइम कितना लगेगा? टाइम को कैपिटल T कहते हैं, तो t का स्क्वायर। देखो तो t का वैल्यू कितना आया? इज इट कमिंग रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी? आया क्या? यस, समझ में आ रहा है? जी का वैल्यू को 10 मिलेगा। जी को 10, जी को जी रहने दो, जब जरूरत होगा डालेंगे जी का वैल्यू 10। मैं डाला सर रूट ओवर h/5। हाँ, लेकिन हर जगह ऐसे याद रखने में गड़बड़ है, कभी कभार मेंशन कर देता है कि जी का वैल्यू 9.8 है, तब तुम h/5 डाल दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। सर 4.9। हाँ, 4.9। यस यस, ऐसे करके वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो ये सबको समझ में आया। अब मैं आपको दूसरा टास्क देता हूं, बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट ग्राउंड? बीट नंबर 3, वेलोसिटी with which it reaches ground। ये जमीन पे पहुंचेगा क्या वेलोसिटी में? Cover of 2gh। रूट ओवर ऑफ 2gh। हाँ, बढ़िया। देखो यहाँ से कोई चीज को ड्रॉप किया गया, वो गिरने लगा, नीचे की तरफ आया, नीचे यहाँ पे जब पहुंचा तब उसका वेलोसिटी क्या था? दिया है कि ये डिस्टेंस जो है h है, a से b तक का मोशन हम देखना चाहते हैं। अब a से b तक मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सीलरेशन है माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट कितना? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट a टू b मोशन में? नीचे की तरफ h, तो माइनस h। तो और वेलोसिटी भी हम पता कर चुके हैं, चाहे तो हम लिख सकते, हाँ वेलोसिटी पता करना था, सॉरी, टाइम पता कर चुके हैं। वेलोसिटी क्या है हम जानते हैं, u दिया है, s दिया है, a दिया है, u a s हमें दिया गया है। क्या हम यहाँ से पता कर सकते हैं v? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर इज इक्वल टू u square plus 2s। u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v क्या है? इट इज u स्क्वायर प्लस 2s, मतलब u तो 0 है, इट इज रूट ओवर ऑफ 2as। 2a के जगह लिखेंगे माइनस जी, s के जगह लिखेंगे माइनस h, 4 रूट ओवर इज 2gh। क्या बातें समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? यस सर। यस यस। चलिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं और फिर हम इसके ऊपर इसके बाद में हाँ 2 डायमेंशनल मोशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट अस मेक सम क्वेश्चंस। Yes. See this question. A ball was dropped into a well of depth 20 meter. The splash of sound was heard after 2.05 seconds. Find the velocity of sound. और आप में से कोई आंसर दे भी चुका है। कितना था? कितना था आंसर? चलिए 400 मीटर, कोई मीटर पर सेकंड कोई बोला था। लेट अस सी, ये पहले क्वेश्चन को समझो। ये कुआं है, कुएं में पानी है और ये डेप्थ कितना दिया है? 20 मीटर, और पत्थर हम डाले यहाँ पे।
अब हम जैसे एक पत्थर को यहां से डालेंगे, होगा क्या, ये पत्थर तो यहां से नीचे जाएगा और गिरेगा, गिरने के बाद पत्थर तो डूब जाएगा, लेकिन आवाज क्या होगा, आवाज ऊपर आ जाएगा, होगा कि नहीं। सो पत्थर गोज डाउन, आवाज कम्स आउट। तो पहले बताओ कि पत्थर को गिरने के लिए कितना समय लगा, टाइम टेकन बाय स्टोन। बॉल गिरा रहा था क्या, अच्छा बॉल नहीं गिराना चाहिए पानी में, बाय बॉल टू रीच वाटर, पानी के पास पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, कौन बताएगा फॉर्मूला। यहाँ पर 20 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं, क्या थोड़ी देर पहले हम लोग नहीं दिखे थे, कोई चीज को अगर h हाइट से गिराओ नीचे गिरने के लिए कितना समय लगता है, रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। सीधे फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो आप कहोगे कितना वेलोसिटी में पहुंचेगा ये, कितना समय के बाद पहुंचेगा, रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। और यहाँ पर h का वैल्यू क्या लेंगे, h इज 20, h को 20 ले लेंगे तो 20 बाई 10 क्या हो गया, 2h बाई जी, हाँ 40 बाई 10 हो गया, 4 का रूट ओवर हो गया 2 सेकेंड्स। तो कोई कुएं में पत्थर डाला और पत्थर डालने की कितनी समय के बाद उसको छपाक करके आवाज सुनाई दिया, ये छपाक वाला आवाज कितने समय के बाद सुनाई दिया, 2.05। अरे पत्थर को तो नीचे जाने के लिए लगा 2 सेकेंड, मतलब आवाज को बाहर आने के लिए कितना समय लगा, 0.5 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब हुआ टाइम टेकन बाय साउंड, टाइम टेकन बाय छपाक साउंड टू कम आउट कितना है, 2.05 माइनस 2, 0.05 सेकेंड्स। इतनी समय में आवाज बाहर आया मतलब कितना दूर आया, 20 मीटर, 20 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या कहोगे और स्पीड ऑफ साउंड क्या कहोगे, स्पीड ऑफ साउंड वो आया है 20 मीटर को और वो भी 0.05 सेकेंड में, मतलब स्पीड क्या है 400 मीटर पर सेकेंड। किसका हो गया था, थोड़ा हाथ उठाइए। सर मेरा 2 लोगों का हुआ था, 3 लोगों क्वेश्चन का आंसर 40 होगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 40 होगा, किसी को लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं। ए बॉल फॉर्म्स फ्रॉम ए हाइट and strikes ground after 4 seconds with what velocity it strikes। ओह इतना सिंपल है, कोई बॉल को किसी एक हाइट से गिराया और पता चला जब गिराया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, जब वो नीचे पहुंचा तब क्या है, कितनी समय के बाद गिरा, टाइम ले लिया 4 सेकेंड। पूछा है बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, अरे कितना सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू नो एक्सीलरेशन इज 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड्स। क्या भी नहीं निकाल सकते, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, u दिया है, a दिया है, t दिया है, v चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इसमें आ जाएगा u तो 0 है, माइनस 10 इंटू टी हो गया 4, सो इट इज माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब क्या है, द वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड्स, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सबको समझ में आया, यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। ऑन ए अननोन प्लैनेट, जहां पे जी मालूम नहीं है, ओ हम लोग तो जी पता रहने से सब कुछ कर लेते हैं, अच्छा जी मालूम नहीं, बड़ा गड़बड़ शुरू हुआ। ऑन ए अननोन प्लैनेट ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h हाइट से कोई बॉल को गिराया गया, कोई बॉल को h हाइट से गिराया गया, जब वो बॉल आके नीचे पहुंचा तब उसका स्पीड भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। बोला है 3 सेकेंड के बाद गिरा, क्या स्पीड में गिरा, 60 मीटर पर सेकेंड में गिरा, कितने समय के बाद, 3 सेकेंड्स। ऑन एन अननोन प्लैनेट
A ball was dropped from a height h so that it reaches ground with 60 meter per second after 3 seconds. Find h. अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए, कोई बताना चाहेगा आंसर? 1800 by 1800 by G. जी का वैल्यू जब मालूम ही नहीं है तो 1800 बाई जी बोलने का क्या मतलब हुआ? नहीं? हाँ, चलिए पहले बताओ कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0. फाइनल वेलोसिटी क्या था? 60. 60 मीटर. क्या आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना आता है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन? यस, u प्लस v by 2. इज इट नॉट 30 मीटर पर सेकेंड? Yes sir. और क्या आपको मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एंड दैट इज 30. टाइम तो दिया है 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h आया है, मतलब h इज इक्वल टू 30 इंटू 4. h इज इक्वल टू 30 इंटू t. तो कितना हो गया ये? 120 मीटर. क्या बात सबको समझ में आया? Yes sir. 30 इंटू 3 क्यों करेंगे? 4 सेकंड लगा उसको, 3 सेकंड, सॉरी उसको 4 सेकंड लगा नीचे आने के लिए. मैं गलती से 4 सेकंड ले लिया. क्या दिया आंसर? 3 सेकंड लिया है, सॉरी. 90 हाँ, तो 3 कर दिए तो हो गया 90 मीटर. मैं टाइम को 4 सेकंड ले लिया था गलती से, तो ये हो गया 90 मीटर. तो कितना ऊपर से गिराया गया? 90 मीटर से गिराया गया. इज इट अंडरस्टूड? Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन. क्या ये मेथड सबको समझ में आया? यस. A ball was dropped from a height. After t1 second it was stopped on the way and again dropped. If it takes further t2 second to reach ground, it takes further t2 second to reach ground. If it were not stopped, then what time it would take to reach ground? पहले क्वेश्चन को समझ लो. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कोई एक बॉल को किसी एक हाइट से गिराया गया. अब ये गिराया गया कुछ देर गिरा. गिरने के बाद सडनली कुछ टाइम t1 सेकेंड के बाद t1 में इसको रोक दिया गया और फिर से छोड़ दिया गया. Again it was dropped. अब ये नीचे आने के लिए कितना समय लिया? t2 सेकेंड्स. मतलब टोटल टाइम क्या लगा? यहां से यहां तक लगा t1 और यहां से यहां तक लगा t2. टोटल टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2. बोल रहा है कि अगर रोके नहीं होते और छोड़ देते गिरने के लिए तो बताओ ये सीधा नीचे गिर जाता. कितना टाइम लगता? t1 प्लस t2 से ज्यादा या t1 प्लस t2 से कम? T1 plus T2 से कम लगेगा, क्योंकि इसको रोके थे ना, इसीलिए. तो नहीं रोके होते तो सड़क से गिर जाता. कम लगेगा. कितना लगेगा? कम ज्यादा में काम नहीं बनेगा. बताना आपको है कितना टाइम लगेगा. इज द क्वेश्चन अंडरस्टूड? Yes sir. यस. क्वेश्चन में पूछा है कि इट टेक्स if it were not stopped then what time it would take to reach ground. ये नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लेता? नो. Let us. चलिए देखते हैं. चलिए मानते हैं कि ये पूरा का पूरा हाइट है h. ये पूरा का पूरा हाइट कितना है? h. सपोज ये पूरा हाइट है h. ये है h. और चलो मानते हैं कि यहां तक है स्मॉल h. तो यहां तक कितना हो गया? कैपिटल H माइनस स्मॉल h. पूरा हाइट कितना है? पूरा हाइट है h. अस्यूम कर लिया. अस्यूम करने में क्या है? हम तो अस्यूम करके कुछ भी कर सकते हैं. लेट अस अस्यूम लिखो और कुछ भी लिखो. लेट अस अस्यूम आई एम बिल गेट्स, तो चलेगा. लेट अस अस्यूम करके हम लोग कुछ भी लिख देते हैं. अच्छा, तो यहाँ पर ये हाइट हुआ h, ये हुआ ये. क्या बता सकते हो यहां से यहां तक आने के लिए अगर t1 टाइम लगा, h और t1 में क्या रिलेशन है? मतलब यहां से गिरा, यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1. नहीं, t1 का फॉर्मूला क्या है? t1 हो गया √2h/g
इसका मतलब h का वैल्यू क्या हो गया, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, इट इज g T1 स्क्वायर बाई क्या 2 है कि नहीं? Yes. अरे ऐसे नहीं करते भी तो कर लेते हम लोग, h इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इनिशियल वेलोसिटी 0 है, T1 टाइम में h आया तो h1 कितना हो गया, h स्मॉल h कितना हो गया, हाफ g T1 स्क्वायर। वही वाला सोचा था। यस यस यू आर वेरी करेक्ट। और सिमिलरली क्या बता सकते हो, ये h माइनस h कितना है, ये दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड इन टाइम t2, ये t2 टाइम में आया तो हाफ g t2 का स्क्वायर है कि नहीं? Yes, sir. अगर नहीं रुका गया होता नीचे आने के लिए टाइम लगता t, अगर नहीं रुका गया होता तो टाइम लगता t, कितना दूर आता h, तो h को t के साथ जोड़ो क्या होगा, h इज इक्वल टू H is equal to हाफ जी टी स्क्वायर, plus h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आया? sir T2 square. क्यों? Yes, sir. हाँ. h है ना, हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इन तीनों में क्या रिलेशन है देखो तो, आप कह सकते हो कि दिस प्लस दिस, Yes, sir. दिस प्लस दिस दोनों को जोड़ो आपको हो गए h प्लस h माइनस h इज h, इन दोनों को जोड़ो तो वही बनेगा, सबका वैल्यू डालो, h हो गया हाफ g t1 स्क्वायर, ये t1 छोटा t1 था, बड़ा कैपिटल t1 था, ठीक है, t1 का स्क्वायर हाफ g t1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल h की जगह हाफ g t स्क्वायर Minus माइनस half G. है, हाँ ठीक तो है, Yes, sir. ये t2 लिखना भूल, अच्छा ठीक है, हाफ जी t2 का स्क्वायर, सॉरी h माइनस h की जगह हाफ जी t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h की जगह हाफ जी t स्क्वायर, ये हाफ जी दोनों तरफ से गए नहीं, क्या मिला, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, मतलब t कितना है भैया, रूट ओवर ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो मैं ये सोच रहा T1 plus T2 is equal to T नहीं, square. हाँ t इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. यस, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, मतलब सपोज हम कहेंगे h डिस्टेंस के बाद रुके, बाकी गया h माइनस h, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगा टाइम t1, मतलब h इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगा टाइम t2, मतलब हाफ जी t2 स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस h, सीधे गिर जाता, टाइम लगता t, और ये t का वैल्यू पूछा है कि बताओ ये t कितना है, अगर सीधा गिरा देते बिना रोके तो कितने समय में नीचे आता, सपोज टाइम लगता t, और t और h में क्या रिलेशन होता, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। कहां से आ रहा है ये फॉर्मूले, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सीलरेशन g, है कि नहीं? क्या यहां से हमें मिला t इक्वल टू रूट ओवर ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas balloon was moving up with a constant velocity of 15 meter per second. When it was at a height 20 meter above ground, a packet kept on it, fall short of it. Find with what speed the packet reaches ground. 25 meter per second. That is correct. Very good. देखा, कोई तो सोच लिया, तुम्हारा भी वही है, बढ़िया है। देखो भाई, कोई एक गैस बैलून है, ये ऊपर जा रहा है, क्या स्पीड में, 15 मीटर पर सेकंड। तब क्या हुआ, उसके ऊपर कोई एक पैकेट रखा था, गिर गया। सोचो कि कोई ट्रेन जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर में, आप दरवाजे के पास खड़े थे और सपोज कोई पैकेट दरवाजे के पास रखा था, आप क्यों गिरोगे, कोई दूसरा को गिराते नहीं, तो मान लो कोई पैकेट दरवाजे के पास रखा था, गिर गया। पहले बताओ कि पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। मैं जैसे मान लो ये पेन को लेके 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा था, सडनली ये पेन मेरे हाथ से गिर गया, तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0 कैसे होगा, जितना स्पीड में जा रहा था, इनर्शिया ऑफ मोशन,
इनर्शिया मोशन कहेगा मैं जितना स्पीड में जा रहा था मेरे हाथ से कोई छूटा तो उतनी स्पीड में जाने की कोशिश करेगा, जा नहीं पाएगा बात अलग है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर ये जा रहा था 15 मीटर पर सेकेंड में, तो आप अगर यहाँ पे खड़े होके जमीन पे देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा? क्या ये जो पैकेट रखा था सीधा गिर गया? नहीं, आपको दिखेगा कि पैकेट गया ऐसे, आया नीचे, जबकि बैलून भाग गया। समझ में आ रहा है ना? देख लो, अपने हाथ में पेन रखो, ये पेन को मैं हाथ ऊपर की तरफ लेता हूँ, लेते लेते अगर रास्ते में कहीं गिर गया तो जहां से गिरा तो वहीं से तुरंत नीचे आएगा क्या? नहीं, कुछ ऊपर कूदेगा फिर नीचे आएगा। Exactly in the same way, this packet will jump to certain height and it will come down. तो सॉल्यूशन में इतना दिमाग नहीं लगाना है, बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इट वाज सेम एज दैट ऑफ द बैलून। बैलून का वेलोसिटी कितना था? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड था। एक्सीलरेशन माइनस जी, यू नो, और डिस्प्लेसमेंट यहां से फेंके गया ऊपर, आया नीचे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहां से यहां तक। बोल रहा है कि द बैलून वाज एट ए हाइट 20 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? कौन बताएगा? -20 प्लस 20 लोगे। देखो काफी लोग आंसर नहीं बोल रहे तो वो लोग जब खुद से करेंगे पक्का उनसे गलती हो जाएगा। इट इज -20 मीटर पर सेकेंड। पूछा है वेलोसिटी क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? is equal to u square plus 2as. Yes, is equal to u square plus 2as. u square का तो वैल्यू आपको मालूम है, 15 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू क्या है? -g। s कितना है? s -20। सिंप्लीफाई करो, इट शुड कम 25 मीटर पर सेकेंड। क्या चीजें समझ में आया? Yes sir. Yes. Okay, let us see the next question. When a ball was dropped from a height, it travels equal distance during last second of motion and first 3 second of motion. Find height of fall. है, देखो क्या क्वेश्चन दिया है। कोई बॉल को काफी ऊपर से गिरा दिए, जब यहीं से कहीं से गिरा दिए, पहला चला तो गिरा तो ऐसे, मतलब पहला 3 सेकेंड में, ये 3 सेकेंड लगा उसको आने के लिए। जितना दूर गया लास्ट सेकेंड में उतनी ही दूर गया। ये डिस्टेंस जितना, ये उसका डिस्टेंस। इट वाज ड्रॉप्ड। तो पूछा है बताओ कितने ऊपर से गिर रहा था। लेट इट फॉल्स इन n सेकेंड्स। मान लो कि n सेकेंड लगा गिरने के लिए, है ना। डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट सेकेंड इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड इन nth सेकेंड। अरे अगर इसको गिनने के लिए 5 सेकेंड लगा तो 5th सेकेंड में कितना गया? दैट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द लास्ट सेकेंड। nth सेकेंड में कितना दूर जाता है भाई? फॉर्मूला तो सबको मालूम है, u प्लस a/2 into 2n - 1। यहाँ पर तो u 0, इट वाज ड्रॉप्ड, इट वाज ड्रॉप्ड, सो u तो 0, a का वैल्यू है -g, सो इट इज -g/2 into 2n - 1। n तो मालूम नहीं है, खैर छोड़ो। डिस्टेंस मूव्ड इन द डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट और nth सेकेंड इज दिस। बोला पहला 3 सेकेंड में भी उतना ही गया। डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया था, हाफ a का वैल्यू है -g 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या पता चला? गिवन क्या दिया है? पहला 3 सेकेंड में जितना गया nth सेकेंड में भी उतना ही गया। -g/2 into 2n - 1 -g/2 into 2n - 1।
देखो तो यस, इधर भी माइनस जी बाई टू, इधर भी माइनस जी बाई टू, आग दोनों तरफ बराबर लगा है। तो ये काटो, इसको कैंसिल करो, क्या मिल गया इसमें? मिल गया 9 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और n कितना हो गया? 5 सेकेंड। मतलब उसको गिनने के लिए 5 सेकेंड लगा होगा ना। द क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा था कि कितना समय लगा गिनने के लिए, पूछा था कितनी ऊपर से गिरा है, फाइंड हाइट ऑफ फॉल। नहीं, यस यस यस। तो इफ हाइट ऑफ फॉल is h, then root over of 2h by g क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो कितना है? 5 सेकेंड्स। समझ में आया क्या? तो इट इज कमिंग आउट टू बी, सिंप्लीफाई करिए, h इज कमिंग 125 मीटर। तो कितने ऊपर से गिर रहा होगा? 125 मीटर से ऊपर से गिरेगा तो पहला 3 सेकंड में जितना दूर जाएगा, लास्ट 3 सेकंड में उतना ही दूर जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? यस और नो? यस यस यस। अगला, 2 balls were thrown from A and B as shown। 2 बॉल A और B से ड्रॉप किया गया, A से थ्रो किया गया U0 में, B से थ्रो किया गया U0 में। अब देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया है कि h है। फिर पूछा है कि ये दोनों बॉल एक दूसरे को कितनी समय के बाद टकराएंगे। चलो सोचते हैं कि कहीं कुछ टकराएंगे दोनों। चलो मानते हैं कि ये यहाँ पे कहीं टकराएगा। कितना आके? मान लो कि ये डिस्टेंस है h1 और ये डिस्टेंस है h2। कहीं ना कहीं तो दोनों टकराएंगे। ऐसा करके दिया, हमें टाइम पता करना है। ठीक है, चलो इस पोजीशन को कहते हैं P। सॉल्यूशन को देखो ध्यान से, डिफिकल्ट नहीं है, सिस्टमेटिकली वही लिखना है जो हमें आता है, तब बन जाएगा। लेट दे मीट आफ्टर t सेकेंड्स। ऐसे बोलने से थोड़ी होगा, t का वैल्यू बताओ, ऐसे बोला है कितनी समय के बाद मिलेंगे। चलो ठीक है, A to P वाला मोशन को थोड़ा देखो। A to P मोशन में आपको बताना है B अलर्ट एंटर B। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? U0। गलत, ट्राई अगेन। इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ U0। काफी लोगों की मुंह में जुबान नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है। क्या वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी माइनस U0। ठीक है, क्या है? एक्सीलरेशन माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? A to P तक की बात चल रहा है। अगर ये डिस्टेंस h1 है तो क्या लिखेंगे? माइनस h1। और पूछा कि यहां से यहां तक टाइम को हम लोग अश्यूम किए कि t सेकंड लेता है, से t इज इक्वल टू t। क्या इनमें कोई रिलेशन है? आपको मालूम है? डालो। कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं USAT में रिलेशन? h is equal to ut plus half at square। h is equal to ut plus half at square। डालेंगे तो क्या आएगा? ut plus half at square। तो माइनस h1 इज इक्वल टू माइनस U0 t माइनस हाफ g। a की जगह माइनस g है ना, t स्क्वायर। कॉल इट इक्वेशन। अच्छा थोड़ा सा इसको और सजा के लिख दें, माइनस साइन को दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं। दिस दे रहा है, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, एक दूसरे को खा गए, मिला h1 इज इक्वल टू u0 t प्लस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये आया रिलेशन। चलिए B to P का रिलेशन देखते हैं। B to P इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा? अब ये ऊपर की तरफ u0 है तो लिखेंगे u0। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? माइनस g। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक h2 ऊपर की तरफ गया है तो प्लस h2 टाइम तो t है।
रिलेशन क्या है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस का वैल्यू है H2 U0 T प्लस प्लस कहाँ माइनस होगा, हाफ जी टी स्क्वेयर। तो टी सेकेंड के बाद वो मिले, टी सेकेंड में ये आया है नीचे H1, ये गया है ऊपर H2, ये ऊपर गया है H2, ये नीचे आया है H1 और एक दूसरे को मिले, मतलब H1 प्लस H2 मस्ट बी इक्वल टू H, नहीं तो कैसे मिले, है कि नहीं। as they meet after t seconds, H1 plus H2 must be equal to H। चलिए H1 का वैल्यू डालो, H1 क्या था भैया, U नॉट T प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इट इज U नॉट T प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। H2 का वैल्यू यहाँ था U नॉट T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू H। ये तो गए एक दूसरे को खा गए, 2U नॉट T इज इक्वल टू H और T इज H बाय 2U नॉट। बाद में जब हम ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, ये इतना करने वाली क्वेश्चन नहीं है, ऐसे देख के आंसर बताना है, ठीक है। अभी रिलेटिव मोशन पढ़ाया नहीं है तो हम लोग कन्वेंशनल तरीके से करें, अदरवाइज दिस क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 5 सेकेंड्स टू सॉल्व। अब वैल्यू दे दोगे कुछ भी 5 सेकेंड में बन जाएगा, तब देन विल थिंक विद द न्यू आइडिया दैट इज रिलेटिव मोशन, जो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, थोड़ा सा पढ़े थे वेक्टर में, एप्लीकेशन नहीं देखे। सो H बाई 2U नॉट हो गया टाइम। क्या ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करना, आप करके लाना आंसर। A ball was thrown vertically up with 80 मीटर पर सेकेंड। बॉल को ऊपर फेंक दिए 80 मीटर पर सेकेंड में। Another ball was thrown from same point with same velocity after 2 seconds। एक बॉल को फेंके 80 मीटर पर सेकेंड में, वो गया ऊपर, उसी पॉइंट से दूसरा बॉल को फेंके। जब ये पहला बॉल आके पहुंचा कुछ यहाँ पे, कुछ हाइट पे आके पहुंच गया होगा, तब दूसरे बॉल को फेंके, इसको भी 80 में फेंके, कितनी समय के बाद, 2 सेकेंड के बाद। ये कुछ दूर ऊपर चला गया था तब तक, ये फास्ट बॉल है, ये सेकेंड बॉल है, इसको भी फेंके। अब ये ऊपर जाएगा तो वापस भी आएगा, ये जा रहा है, एक दूसरे को ठोकेंगे नहीं। सेकेंड बॉल को थ्रो करने की कितनी समय के बाद वो एक दूसरे को टकराएंगे, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ थ्रो ऑफ सेकेंड बॉल। They strike each other. चैनल में आपको आंसर देना है। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इसमें ढेर सारे बढ़िया वेराइटी के क्वेश्चन से बुक से करोगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, दिमागी कसरत होता है, ठीक है। सर 18 होगा क्या? 18 ऐसा है क्या?
देखते हैं, अब चैनल में आंसर को छोड़ो, देन विल डिस्कस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।